चुप रहने के 10 मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक फायदे। नंबर 1, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। नंबर 2, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। नंबर 3, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगें और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नंबर 4, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है, तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। नंबर 5, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है, यदि आपने कुछ कहा तो। नंबर 6, याददाश्त बढ़ाता है। बस 10 से 15 मिनट के लिए मौन में बैठने से आपकी याददाश्त में सुधार हो सकता है। वास्तव में यह उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें भूलने की बीमारी है। नंबर 7, हृदय स्वास्थ्य में सुधार। कुछ समय चुप रहकर ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपके हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह रक्तचाप को कम करता है, तनाव को कम करता है और इस प्रकार हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। नंबर 8, तनाव से राहत देता है। तनाव हमारे जीवन को कई नकारात्मक तरीकों से प्रभावित कर सकता है, मगर जब आप समय निकालते हैं और मौन का अभ्यास करते हैं, तो आप आराम महसूस करते हैं। नंबर 9, नींद के पैटर्न में सुधार। अच्छी नींद बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप चैन की नींद सोते हैं, तो आपका मन और शरीर दोनों ठीक हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह आपको शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक रूप से फिट रहने में मदद करता है। जब आप मौन का अभ्यास करते हैं, तो आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और अनिद्रा भी कम होती है। नंबर 10, गुस्से पर कंट्रोल। दोस्तों, चुप रहने का एक फ़ायदा यह भी है कि आप इसकी मदद से अपने गुस्से पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको गुस्सा अधिक आता है, तो कुछ समय के लिए आपको चुप रहने की आदत को बनाना होगा। उसके बाद जब भी आपको गुस्सा आए, तो बस आपको चुप रहना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने गुस्से को कम करने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।